जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो प्राचीन इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम वंश। तो सारे पॉइंट जो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। कौन सा था वो? तो चोल वंश, ध्यान रखिएगा। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के संस्थापकों ने। किसने? तो पल्लव वंश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें से हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, ध्यान रखना है। आगे हमारा कि पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। किसके लिए? तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज आकार की है। किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। मतलब कौन राजा बनेगा मेरे बाद, वो पहले ही निर्धारित कर देते थे चोल वंश में। चोल साम्राज्य को अंततः किससे समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने, ध्यान रखिएगा। संगम कालीन प्रमुख साहित्य, तिरुक्कुरल या कुरल। तो तिरुवल्लुर इसका रचनाकार हो गया। अहनारू का तो रुद्र शर्मन। उसके बाद तोलकाप्पियम का हो जाएगा तोलकाप्पियर। जीवक चिंतामणि का हो जाएगा तिरुतक देवर। उसके बाद शिल्पादि कारम का इलंगुरो आदियल। उसके बाद मणिमेखले का तो शीतले सत्यनार। उसके बाद मरुगुडोपाध्याय का नक्कीरर, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए एक नज़र में जो हम लोग देखते चलेंगे राजवंश, उसकी राजधानी और संस्थापक। चोल वंश के राजधानी तंजौर और संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश कांचीपुरम और सिंहभस्नु जो इसके संस्थापक। राष्ट्रकूट का मान्यखेत और दंती दूध जो है संस्थापक। होयसल वंश के द्वार समुद्र और विष्णुवर्धन इसके जो हो गए संस्थापक। काकतीय वंश का अम्रकोंड और बीटा प्रथम इसके जो संस्थापक। गंगवंश का कुबलाल व तलकाड इसके संस्थापक है ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश मुंगेर राजधानी। उसके बाद जो है गोपाल जो है इसके संस्थापक। सेन वंश लखनऊती, सामंत सेन जो है संस्थापक। पांड्य वंश मदुरै और नेडियोन जो इसके संस्थापक हो गए। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज। उसके बाद नागभट्टम प्रथम संस्थापक। चालुक्य मानिखेत या कल्याण। तेलप द्वितीय। चालुक्य के वातापी और जयसिंह प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। चालुक्य का वातापी और जयसिंह प्रथम संस्थापक। चालुक्य बेंगी और विष्णुवर्धन इसके संस्थापक। गहरवाल वंश तो वाराणसी और चंद्रदेव इसके संस्थापक। सोलंकी वंश अहिलवाड़ इसके संस्थापक जो हो गया आपको मूलराज। परमार वंश तो धारानगरी उपेंद्र संस्थापक। कलचुरी वंश त्रिपुरी और कोकल जो इसके संस्थापक। चौहान वंश अजमेर इसके संस्थापक वासुदेव। चंदेल वंश खजुराहो और इसके नन्नू जो इसके संस्थापक। आगे हमारा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? तो मदुरै में। ध्यान रखना, ये बहुत प्रश्न आता है कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोंगतुंग प्रथम। कुलोंगतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम का नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में, इंपॉर्टेंट है। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बनवासी। वनवासी, ध्यान रखना है। नीचे है कदम राज्य की स्थापत्य मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बरों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि तमिल रामायणम अथवा
रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन था। कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ध्यान रखना है। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया? तो अरिकामेडू। अरिकामेडू ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी बहुत ही चर्चित पुस्तक है। चलिए, संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। चेर राजाओं ने सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवन था जो नेदुंजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे। पांडे ध्यान रखिएगा। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी। वेंगी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो करिकाल है। करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा पेरुन देवनार। पेरुन देवरार ध्यान रखना है। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर है। संगम युग में चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव था। शैव धर्म था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल क्या है? तो 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। चलिए आगे देखते हैं कि संगम कालीन साहित्य में राजा के कौन एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। कौन को एवं मनन। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता के सामने रखते हैं? तो स्कंद। स्कंद ध्यान रखिएगा। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि भूभाग को क्या कहा जाता है? तो मरुदम। मरुदम कहा जाता है। आगे हमारा संगम युग में चोल राज की राजधानी उड़यूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो करिकाल को। करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग। क्या था? तो वस्त्र उद्योग था हमारा। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यवन कहा गया है। संगम युग में उड़यूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले की रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख रुपए स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? तो परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। नेडियोन। नेडियोन इसका हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा नेडियोन। नीचे है हमारा कि राजेंद्र प्रथम ने गेंगोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया, स्वयं गंगोकोडचोल की उपाधि धारण की। गंगोडचोल की उपाधि धारण की। चलिए सीधा अब ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं हम लोग। चलिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहले प्रश्न से देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी? चलिए पेन कलर चेंज कर लेते पेन का। चलिए राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा उड़यूर। उड़यूर ऑप्शन सी हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, तो विजयालय। आगे है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये जो है उत्तर मेरूर में मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? इसका क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम राइट हो जाएगा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, आप लोग को ध्यान होना चाहिए। कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम ऑप्शन ए। निम्नलिखित राजवंश में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका क्या पढ़े थे? चोल करते। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? तो कदम, ऑप्शन ए कदम।
चलिए 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों के द्वारा। ऑप्शन बी चालुक्य। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक पूछे तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था? तो इसका हो जाएगा तगर। ऑप्शन ए हो जाएगा तगर राइट आंसर। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वो कौन था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, हाँ ठीक तो है, ऑप्शन बी। चलिए, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा? करिकाल। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। 14 देखेंगे, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? ये बहुत प्रश्न आता है। शिल्पाधिकारम का लेखक था, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं क्या है, तो इलांगो इसका जो है लेखक थे। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बहुत पूछता है प्रश्न, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान में ही है दिलवाड़ा मंदिर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। बोला संस्कृत के कवि नाटककार जो कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो ये जो हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। किसमें हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो है ना एहोल अभिलेख में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।